बिना किसी बाधा के। और सभी लोग जब आपके बारे में बात करते हैं तो अगर अप्रिशिएट कर रहे हो तो इससे जाहिर होता है कि सभी लोग आपसे संतुष्ट हैं, चाहे वो परिवार के लोग हों चाहे वो संस्था के लोग। अभी हमारी बेटियाँ आई थी दोनों, सोनीराम जी की, उन्होंने भी यही कहा कि पापा पहला प्राथमिकता दूसरों को देते हैं फिर अपने बारे में सोचते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। मैंने भी देखा सोनीराम जी को कि बहुत कम बात करते हैं, काम से काम रखते हैं। जब भी कोई काम दिया गया उन्होंने कभी भी इनकार नहीं किया, पूरे समर्पण के साथ निष्ठा के साथ उन्होंने कार्य को अंजाम दिया, चाहे वो कॉलेज से रिलेटेड काम हो या वो बीएलओ का काम हो। मैंने देखा कि हर स्तर पे उन्होंने पूरे समर्पण के साथ, निष्ठा के साथ, अनुशासन के साथ टाइम पे आना, टाइम पे जाना, उनका हमेशा ये रहा। कभी भी उन्होंने शिकायत का मौका नहीं दिया किसी को भी, चाहे उनके हमारे। और 36 साल में एक ही डिपार्टमेंट में, ये बड़ी उपलब्धि है। मैं चाहूँगा जोरदार तालियों से आप उनका स्वागत करें। 36 साल एक ही डिपार्टमेंट में वो रहे और सभी से उनके मधुर संबंध रहे। कभी कोई ऐसा, कभी कोई गिला शिकवा शिकायत कभी किसी ने नहीं की उनके बारे में। मैं अभी हेड बना हूँ, उसके बारे में प्रोफेसर के तौर पे भी सालों से इनके साथ हूँ और अपने बच्चों को उन्होंने बहुत अच्छा शिक्षा दी, अच्छी परवरिश दी। ये भी एक बड़ी उपलब्धि है। अब जीवन, रिटायरमेंट के बाद जो जीवन होता है, सही मायने में जीवन उसके बाद शुरू होता है। उसके पहले तो क्या जिम्मेदारियाँ रहती हैं, उन तमाम जिम्मेदारियों को पूरी निष्ठा के साथ पूरा किया उन्होंने। अब उनको लाइफ को एंजॉय करना चाहिए। जो उनकी ख्वाहिशें, जो हसरतें, जो बातें उनकी रह गई कभी मन में, क्योंकि व्यस्तताओं की वजह से कई बार हम अपनी रुचियों को पूरा नहीं कर पाते, तो अब वक्त है तो ट्रैवल करें, अपने स्वास्थ्य पे ध्यान दें और समाज के लिए भी कुछ करें। समाज की भी अपेक्षा रहती है हमसे, तो समाज ने हमें बहुत कुछ दिया रहता है, तो समाज के लिए भी कुछ करें और अपनी जो हॉबीज़ है उसको पूरा करें, बच्चों के साथ समय गुजारें और परिवार का भी दायित्व बनता है कि उन्हें एक आरामदायक जीवन उन्हें प्रदान करें। तो मैं उनके सुदीर्घ जीवन की, स्वस्थ जीवन की कामना करता हूँ। बाबा महाकाल से प्रार्थना करता हूँ कि वो इसी तरह फिट रहे, स्वस्थ रहे और हमारे लिए उपलब्ध भी रहे, क्योंकि बहुत सारा कार्य उन्होंने 36 साल में किया है। वो कार्य दूसरे लोग करेंगे। 5 लैब का चार्ज इनके पास था, अब वो दूसरे लोगों को दिया। वो सभी निपुण लोग हैं, लेकिन हर आदमी की एक एक्सपर्टाइज हो जाती है। तो सोनीराम जी समय समय पे अपना मार्गदर्शन हमें देते रहेंगे जब भी जरूरत पड़ेगी, ऐसे मैं अपेक्षा करता हूँ और उनसे अनुरोध भी करता हूँ। और कुल मिला के मैं कहना चाहूँगा कि शानदार उन्होंने अपना जो कार्यकाल पूरा किया उसके लिए बधाई के पात्र है और मैं उन्हें शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ आगे के जीवन के लिए। वो स्वस्थ जीवन जिए और मस्त रहे। थैंक यू। धन्यवाद विभागाध्यक्ष डॉक्टर वी के सुब्बानी सर। उन्होंने विभाग की तरफ से सोनीराम जी के बारे में और विभाग के जो सेवा में जो योगदान रहा उनके बारे में उन्होंने अपनी बातें रखी। मैं भी सोनीराम जी को के बारे में अपने विचार व्यक्त करना चाह रहा हूँ, क्योंकि सोनीराम जी ने यहाँ पे 36 ईयर कंप्लीट किए। 36 ईयर मतलब पर डे 8 से 10 घंटे यहाँ पे, तो एक 36 वर्ष एक बहुत लंबा समय हो जाता है। व्यक्ति जब किसी एक ही जगह पे लंबे समय तक रहता है तो वहाँ के वातावरण, वहाँ की हवाएं, वहाँ की दीवारें, वहाँ की बिल्डिंग, वहाँ की जगह, वहाँ के रास्ते, इन सभी चीज़ों से एक लगाव हो जाता है। क्योंकि परिवार में रात में सब रात का समय रहता, 6 घंटे सोने का समय रहता, शाम को जाएंगे 4-5-6 घंटे मिलते, सुबह उठे 2-3 घंटे सुबह तैयारी करने में निकलते हैं। बाकी जो लंबा पूरा समय जो होता है जहाँ वो कार्य करता है वहाँ निकालता है। क्योंकि जो आधा दिन, एक दिन जो नाइट का समय रहता है वो तो पार्शियली टाइम रहता है। तो चूँकि लंबे समय जब आप किसी जगह को देते हैं तो स्वाभाविक प्राकृतिक तरीके से पूरी तरह से इमोशनल अटैचमेंट हो जाता है। उनकी जो यादें हैं वो स्वाभाविक हम सबके लिए स्मरण रहेगा। और उनके जो व्यवहार है, इस तरह से उनका सिंप्लिसिटी व्यवहार है और संस्था के लिए कभी उन्होंने कोई काम नहीं किया, काम किया है, कभी मना नहीं किया उन्होंने। ऐसा कभी भी अभी तक जो सुनने में आया कि किसी भी काम के लिए मना नहीं